Hi, this is Sarah Khan. Install Hum TV app for amazing content. हाथ से हाथ कोई छूट गया। मम्मी कहाँ रह गई थी आप? ये देखिए मेरा बेटा प्यारा है ना। नूर मुश्ताक वल्द मुश्ताक अहमद, आपका निकाह हो जाए आफाक वल्द आफाक अहमद से बाइवज 10 लाख रुपए हक महर सिक्का राजुल वक्त किया जाता है। क्या आपको कबूल है? कबूल है, कबूल है, कबूल है। वर्दा, चलो आके खाना खाओ। मुझे खाना नहीं खाना। क्यों नहीं खाना? भूख नहीं लग रही। आप खाना खा लें। वो तो मैं खा लूंगी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये लीना की जो कजिन है ये तुम्हारी भी तो दोस्त है, उसने तुम्हें नहीं इनवाइट किया? वो बेचारी खुद पता नहीं अपनी शादी पे किस तरह बैठी होगी, किसी और को क्या इनवाइट करती। अरे ये किस तरह बैठी हो तुम? उज़ैब भाई अभी आने ही वाले होंगे, थोड़ा दुल्हनों की तरह बैठो। ये बानो भी ना, इसे कहा था कि सारी कैंडल्स जला दे, भूल गई होगी। मेरी शादी को गिनती के 4 ही दिन हुए और मैं भी कितनी भुलत करूं। मैं तो ये भूल ही गई कि तुमने मेरी और हमाद की शादी से लेकर अपनी और उज़ैब की शादी तक मेरे साथ, मेरे घर वालों के साथ, मेरे घर के साथ क्या कुछ नहीं किया। तुम्हें पता है तुम्हारा मसला क्या है? तुम 5 मिनट से ज्यादा किसी के साथ अच्छे से बिहेव कर ही नहीं सकती। 5 मिनट होते ही नहीं है कि तुम अपनी औकात पर आ जाती हो। औकात पे नहीं आ जाती हूँ, सच बोलने पे आ जाती हूँ। और तुम क्या जानो मेरी औकात क्या है? तुमने कितनी लाख कोशिशें की कि मेरी और हमाद की शादी ना हो। तुमने कितने जतन किए कि तुम्हारा और उज़ैब का निकाह ना हो। लेकिन देखो ना, तुम आज यहाँ उज़ैब के कमरे में उज़ैब की दुल्हन बनी बैठी हो। तुम कुछ भी कह लो, लेकिन सच तो यह है कि मेरी पहली मोहब्बत आज भी हुई है, जिसकी मैं पहली बीवी रह चुकी हूँ। और अगर वो मेरे पास नहीं तो क्या हुआ? उसकी दी हुई मोहब्बत तो है, उसकी औलाद तो है ना। हारे हुए लोग अक्सर तुम्हारी तरह ऐसी कमजोर दलीलें देते हैं। पास वही होता है जो साथ होता है। क्या कह रही थी तुम मेरी बहन से? बताओ, लीना से क्या कह रही थी तुम? मैं लीना से ये कह रही थी
कि लड़की अपनी जिंदगी में आए हुए पहले इंसान को कभी नहीं भूलती, जिसके साथ वो अपनी जिंदगी गुजारने के ख्वाब देखती है, फिर चाहे दूसरा आने वाला शख्स सिकंदर आजम ही क्यों ना हो। बाबा ने वसीयत में मेरे लिए सिर्फ तुम्हारा निकाह लिखा है, तुम्हारे थप्पड़ नहीं लिखे हैं। क्यों शादी की पहली रात को अपनी जिंदगी की आखिरी रात बनाना चाहती हो तुम? शादी की पहली रात नहीं, दूसरी शादी की पहली रात। और तुम ये देखोगे, ये हिसाब ना मैं भूलूंगी और ना ही तुम्हें भूलने दूंगी। रुको नूर, इतना गया गुजरा नहीं हूं मैं कि तुम मुझे अपने पहले के दूसरे की खातिर छोड़ के चली जाओ। माना कि तुम्हारी दूसरी शादी है, लेकिन आज हमारी शादी हुई है। कोई एक रस्म तो ढंग से निभा लो। मैं पहले अपने रोते हुए बच्चे के आंसू पोंछूं, अपने मां होने का फर्ज निभाऊं, क्योंकि ये ज्यादा जरूरी है। क्यों रो रहे हो भाई, क्यों रो रहे हो? दो मुझे। क्या हुआ, इसे क्यों रो रहा है इतना? पता नहीं बेबी जी। इसे फीड कराया था कि नहीं? जाओ जल्दी से फीडर बना के लेकर आओ। बस बस बस, क्या हुआ? बस बस बस, हम आ गई है ना। बस बस बस, क्या हुआ? बस बस बस। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो अपने कमरे में होना चाहिए ना। मुझे अपने बेटे के पास होना चाहिए। बच्चा है, बच्चे तो रोते ही हैं। सही कहा आपने। जब आपको अपनी औलाद के रोने पर कुछ असर नहीं होता, तो दूसरों की औलाद के रोने पर क्या असर होगा? इसका बाकी सामान लाओ जल्दी से। बस 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 आरिफ, मामा आ गई है ना। बस बस आरिफ, बस मेरी जान, मामा आ गई आरिफ। बस बस मेरी जान, मेरे बेटे, मामा आ गई हैं। कहीं नहीं गई थी मामा। बस क्या हुआ? जो दिल की बात है वो बोल क्यों नहीं देती, मुझे माफ क्यों नहीं कर देती।
माशाल्लाह माशाल्लाह, तुम लोगों का ही इंतजार कर रहे थे। बिठाओ भाभी, चलो। नहीं तैमी, इन फॉर्मेलिटीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे से शादी करने का यही फ़ायदा हुआ है। शादी के बाद भी मैं अपने ही घर में हूँ। चले, बातें तो होती रहेंगी, तुम लोग नाश्ता शुरू करो। भाभी जी, हनीमून पे कहाँ जाना पसंद करेंगे आप? कब्रिस्तान। कुछ खुदा का खौफ करो नूर, क्या कह रही हो? कुछ गलत नहीं कह रही हूँ मम्मी। बाबा का हुक्म मानकर मैंने शादी की है, तो क्या अगर मैं उनसे मिलना चाहती हूँ तो कुछ गलत कर रही हूँ? क्या जरूरत थी तुम्हें ये फजूल सवाल करने की? खबरदार जो दोबारा ऐसी कोई बात की तो। और तुम नाश्ता क्यों नहीं कर रहे? हमाद का इंतजार कर रही हूँ। हमाद आएंगे तो उन्हीं के साथ नाश्ता करेंगे। अब इसको क्या हुआ है? मुझे क्या पता, जो भी हो रहा है आप सबके सामने हो रहा है, खुद ही देख लीजिए। पता नहीं नखरे किस बात के हैं इस लड़की में, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। हमाद जी? इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? नाश्ता तो करते जाओ। नाश्ता लीना के घर पे करूंगा। लीना और लीना के घर वालों के अलावा भी कुछ लोग तुमसे जुड़े हुए हैं, उन्हें भी पूछ लिया करो कभी। आप वर्दा की बात करिए ना। शुक्र है उसका नाम तो याद है तुम्हें। नाम भी याद है और रिश्ता भी याद है। रिश्ता याद है तो निभाना क्यों भूल गए हो? अगर उससे मोहब्बत नहीं कर सकते हो तो कम से कम उसे इज्जत तो दे दो। नूर, चलो बेटा। नूर, नूर, सलाम बेगम साहबा। जी वालेकुम अस्सलाम। साहब की कब्र का बहुत अच्छी तरीके से ख्याल करता हूँ। बहुत अच्छा करते हैं आप। आप मुझे बता सकते हैं ये कब्र किसकी और कब बनी है? ये वाली कब्र? हाँ यही वाली। किसकी है बताएं मुझे। ये तुम किस बहस में पड़ गई हो? ये उस मारिफ अली की कब्र नहीं है जिसकी तुम समझ रही हो। उसे तो मैंने देखा है कुछ दिन पहले ही, जिंदा। और वैसे भी अच्छे लोग जल्दी मरते हैं, मारिफ अली जैसे नहीं। चलो यहाँ से। लीजिएगा भाई साहब। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया बेगम साहबा, बहुत शुक्रिया। चलो।
नूर रुको बेटा। नूर कहाँ जा रहे हो? नूर कहाँ जा रहे हो? चलो। जैसे भी की है, तुमने उज़ैब से शादी हमारी खुशी के लिए की है, इसलिए अब अपनी खुशी के लिए उसे दिल से कबूल कर लो। अम्मी मैं आपको कैसे समझाऊं? मैंने उज़ैब से शादी दिल से कबूल कर ली है। तुम्हारी एक एक गलती मैंने तुम्हारी भूल समझकर भुला दी। अब बेहतर यही होगा कि तुम भी भूल समझकर भुला दो, उसे भुला दो। इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। अगर उसे याद रखोगी तो इसके साथ खुश कैसे रह सकोगी? माफ कीजिएगा, लेकिन बाबा ने वसीयत में सिर्फ उज़ैब से शादी कर सकती है। मेरे खुश रहने का हुक्म। तुमने तो कहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा? तुम्हें अम्मी जी ने कुछ कहा है क्या? या फिर तुम्हारी वरदा जी ने कुछ कहा है जो ऐसे मुंह लटकाए बैठे हो? ऐसी कोई बात नहीं है। अब ये दिन भी आने थे कि तुम मुझसे अपनी बातें छुपाओगे। लीना, आजकल मॉम मेरे साथ डैड वाला रवैया अख्तियार कर रही है। मेरी वजह से? हाँ। तो बर्दाश्त करो मेरी जान। शादी से पहले मैंने तुम्हारे लिए कितना कुछ बर्दाश्त किया, अब शादी के बाद तुम बर्दाश्त करो। और तुम्ही ने तो कहा था कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, तो ठीक हो जाएगा। हाँ, हो जाता सब कुछ ठीक, अगर वरदा हमसे ठीक रहती तो। वो कभी ठीक नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? तुम चाहो तो सब कुछ हो सकता है। क्या हो सकता है? तुम वरदा को कोई बात करने का मौका ना दिया करो। मैं तो उससे बात ही नहीं करती, तो मौका कैसे दूंगी? यही तो गलती करती हो। देखो, मैं चाहता हूँ कि तुम उसे बात करो, उसे समझाओ कि हमारी शादी मजबूरी में हुई है। तो तुमने मुझसे शादी मजबूरी में की है? तो तुम मेरी हर बात का उल्टा मतलब निकाल लेती हो। तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया है, उस सब के बाद मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता था। और तुम्हें लगता है कि ये सब कुछ मैं वरदा से कहूंगी, वो सब कुछ भुला के मुझे गले से लगा लेगी? गले तो नहीं लगाएगी, लेकिन एटलीस्ट हमें हमारे ही घर में सुख का सांस तो लेने देगी। सोच है तुम्हारी। हाथ से हाथ कोई छूट गया, एक ही पल में भरम टूट गया। नूर तुम्हारी रुखसती तो कल शाम को हुई थी, और वो भी एक कमरे से दूसरे कमरे में। लेकिन तुम्हारे आंसू है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। रुखसती पर कौन रो रहा है? मैं तो शादी पर रो रही हूँ, जो उम्र भर के लिए हुई है। तो क्या सारी उम्र रोती रहोगी? वो नई नई शादी हुई है हमारी, ऐसी बातें तो ना करो। नई नई शादी पे ऐसी बातें भी नहीं करते जैसे तुम कर रहे हो। तुम्हारी इन बातों की वजह से मैं वो तो भूल ही गया जो तुमसे कहने आया। रात को तैयार रहना। क्यों? ये क्यों मैंने तुम्हारे मुंह से बहुत बार सुना है नूर, लेकिन अब मैं तुम्हारे मुंह से सिर्फ यस सुनना चाहता हूं, इसलिए कि अब मैं तुम्हारा शौहर हूं। और इसी खुशी में हमाद और लीना ने हमारे एजाज में डिनर रखा है। मैं लीना क्या नहीं जा सकती? हाँ, मैंने तुमसे कहा था कि मैं अब सिर्फ यस सुनना चाहता हूं। डिनर पे तो हम जाएंगे, तैयार रहना।
मेरा प्यारा बेटा, सो क्यूट। कैसे आप? और कैसे तुम भाई? आओ चाय पीते बात करते हैं, बैठते हैं। नहीं सर, वो एक्चुअली कहीं पहुंचना था मुझे, आपका फोन आया तो सोचा मैं पहले आपसे मिलूं। यार तुम अपना शो दोबारा क्यों नहीं ज्वाइन करते? आज भी उस स्लॉट में हम बैक टू बैक म्यूजिक चलाते हैं और किसी आरजे को स्लॉट में नहीं बिठाया मैंने आज तक। तुम शो दोबारा ज्वाइन कर लो यार। वो तो ठीक है सर, लेकिन क्या? सर मैं शो कर नहीं पाऊंगा। मगर मारिफ, मेरी बात समझ में नहीं आ रही, तुम आखिर क्यों नहीं कर पाओगे? सर आपको पता तो है कि जिन टॉपिक्स पे मैं बात करता था, अब उन टॉपिक्स पे बात नहीं हो पाएगी। रिश्तों और मोहब्बत की बात करूंगा तो लोग कहेंगे किस मुंह से कर रहा हूं। लोग क्या कहेंगे ये तो बहुत बात की बात है, लेकिन मुझे पहले समझाओ कि तुम कहना क्या चाह रहे हो। आपको तभी बताऊंगा अगर शो करना होगा। तो शो कर लो। देखो मारिफ, तुम्हारे लिसनर तुम्हारी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ नहीं जानते, फिर ये तुम क्यों सोच रहे हो सब कुछ? लेकिन मुझे तो पता है ना सर। और वैसे भी मेरा मानना ये है कि जिसे मोहब्बत मुंह ना लगाती है उसे मोहब्बत के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे यही कुछ होता है, जिसने मोहब्बत की होती है, मोहब्बत का नाम सुनते ही उसकी आंखों में नमी आ जाती है, सर झुक जाता है। और जिसने मोहब्बत नहीं की होती वो मोहब्बत के बारे में लेक्चर देता फिरता है। तो फिर तुम अपने बारे में क्या कहोगे? मोहब्बत के नाम पर आंखों में नमी भी उतरती है, सर भी झुका लेते हो, और तो और मोहब्बत के नाम पर इतने लंबे लंबे लेक्चर भी देते हो। आंखों में नमी इसलिए आती है सर क्योंकि मोहब्बत की है। सर इसलिए झुकता है कि औकात नहीं थी मेरी मोहब्बत करने की। और वो लेक्चर? लेक्चर इसलिए देता हूं सर कि लोग यही समझें कि इसने कभी मोहब्बत की ही नहीं है। लेकिन मुझे इजाजत है। ठीक है मारिफ, तुम्हारी मर्जी, मगर ये शो और ये स्टूडियो तुम्हारा हमेशा इंतजार करेगा। मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। भाई ख्याल रखना। ये लो। ये क्या है? ड्रेस है तो मुझे क्यों दे रही हो? अम्मी जी ने तुम्हारे लिए भेजा है। मेरे लिए भेजा है? क्यों? पहले एक बार पकड़ के कबूल तो कर लो, फिर सवाल जवाब करती रहना। ये तुम्हारी गलतफहमी है या तुम्हारी अम्मी की कि मैं ये सब कुछ कबूल कर लूंगी? अम्मी जी ने अपने बेटे की शादी पे मोहब्बत में तुम्हें ये गिफ्ट भेजा है, और तुम हो कि गिफ्ट को भी नफरत की नजर कर रही हो। तुम खुद सोचो लीना, आज तक जो भी तुमने मेरे साथ किया है, उसके बाद तुम्हारी अम्मी का ये गिफ्ट मुझे कबूल करना चाहिए। तुम जितना मर्जी ये सब कर लो, जितना मर्जी मुझसे नफरत कर लो, लेकिन तुम मेरे जैसे कभी नहीं हो सकते। तुम लीना की जगह कभी नहीं ले सकते, क्योंकि लीना की जगह लेने के लिए तुम्हें हम्माद के दिल में जगह बनानी पड़ेगी, और मेरे होते हुए तुम हम्माद के दिल में जगह कभी नहीं बना पाओगे। और तुम भी नूर की तरह यही समझती हो ना कि हम्माद को मोहब्बत करनी नहीं आती। मेरी और हम्माद की शादी हमारी मोहब्बत की दलील नहीं है। अच्छा, तुमसे किसने कह दिया कि शादी मोहब्बत की दलील होती है? नहीं होती। नहीं होती। अगर ऐसा होता तो हम्माद से शादी मेरी भी हुई है।
और तुमसे पहले की हुई है। मुझे आपसे बात करनी है। बोलो। टीना की फैमिली आ रही है रात को खाए पर। क्यों? क्योंकि मैंने इनवाइट किया है। तुमने इनवाइट किया है या लीना ने इनवाइट किया है? एक ही बात है मामा। एक्चुअली रिसेंटली शादी हुई है लीना के भाई की, तो हमने सोचा कि क्यों ना उनको खाने पे इनवाइट किया जाए। जब तुम उन्हें डिनर पे इनवाइट कर ही चुके हो तो मुझसे पूछने की क्या जरूरत है? जो मर्जी करो। मुझे तो लगा था आप यहाँ मुझसे मिलने कभी भी नहीं आएंगी। ऐसे क्यों कह रही हैं आप? इस घर को बेटी दी है, इस घर को कैसे भूल सकते हैं? इसीलिए कह रही हूँ। और ये आपकी नई बहू नूर है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। कैसे हो बेटे? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं तो ठीक हूँ, बस ये सोच रही हूँ कि तुम्हें तुम्हारी शादी की मुबारकबाद दूं, तुम्हारे बच्चे की मुबारकबाद दूं, या फिर तुम्हारी तलाक का अफसोस करूं। आप तो सबसे पहले मम्मा को मेरी और हमाद की शादी की मुबारकबाद दें। शादी के बाद आप मम्मा से पहली दफा मिल रही हैं, क्यों मम्मा? ठीक कह रही हूँ ना मैं? जी आपको बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। थैंक यू। लीना, तुम यहाँ बैठी रहोगी तो मेहमानों की खातिर कौन करेगा? जाओ जाके खाना लगवाओ। जी। कीजिए। शुक्रिया। कुछ खाने के लिए बना दूं आपके लिए? नहीं बानो, भूख नहीं है। लगेगी तो बता दूंगी। ये फीडर धो देना और जब तक नूर नहीं आ जाती आपके पास ही रहना। जी अच्छा। हमने भाभी नूर और उज़ैब का निकाह बहुत सादगी से किया। अगर मेहमान इनवाइट करते तो आपको जरूर करते। नहीं नहीं, वो तो मैं समझ गई हूँ, आपके खानदान में शादी का कार्ड और इस तरह के कोई रिवाज नहीं। ऐसी भी बात नहीं है भाभी। नहीं ऐसी बात है। मैं आपसे क्या गिला करूं शादी पे ना बुलाने का। मेरे तो अपने सगे बेटे ने अपनी दूसरी शादी पे बुलाना तो दूर की बात, पूछना भी गवारा नहीं किया। आंटी मैंने तो कहा था हमाद से कि निकाह पे आते हुए आपको साथ ले आए। हमाद ने मुझसे कहा कि मामा आ गई तो हो गया निकाह। टीना तुम क्या बोल रही हो यार? और मामा आप क्या पुरानी बातों को लेके बैठ गई? छोड़े। नहीं बेटे, नई बातें भी करूंगी तो ऐसे ही होंगी। लीना, तुम्हारी दोस्त वर्दा कहाँ है? नजर नहीं आ रही। अपने कमरे में। आप तो बहुत ही भोली हैं। वो एक जमाना होता था जब लीना और वर्दा दोस्त हुआ करती थी।
अब तो आजकल दोनों सौतने हैं। अब वो यहाँ आकर अपनी सौतन के घर वालों के साथ बैठ के डिनर तो नहीं कर सकती ना। अम्मी मेरा ख्याल है हम चलते हैं। हम यहाँ खाना खाने आए थे, जलील होने नहीं। डैड, बैठो ना यार, क्या हो गया? अम्मी और आंटी आपस में गिला शिकवा कर रही हैं, और वैसे भी शिकवे तो अपनों में ही होते हैं। नहीं, गिले शिकवे तो नहीं कर रही मैं तो जो बात है वो बता रही हूँ। लेकिन अगर किसी को मेरी सच्ची बात बुरी लगी तो मैं माफी चाहती हूँ। मुझे खुशी होगी अगर आप लोग डिनर के बाद हंसते मुस्कुराते हमारे साथ एक कप चाय पी लें, वरना लगेगा आप लोग नाराज होकर गए हैं। कुछ लोग क्या? तुम नीचे आई नहीं मिलने के लिए, इसीलिए सोचा तुम्हारे रूम में आकर तुमसे मिल लो। अच्छा किया। अगर मुझे पहले पता होता कि तुम नीचे आई हुई हो तो मैं जरूर मिलने आती। दूसरी शादी की मुबारकबाद दूं तो लोगी। अगर दुखों पे मुबारकबाद लेने की रस्म चल पड़ी है तो दे दो। फिर तो तुम्हें मुझे भी मुबारकबाद देनी चाहिए। तुम हमाद को अलीना से शादी से रोक क्यों नहीं पाई? जिस तरह तुम मारिफ अली को खुद से अलग होने से रोक नहीं पाए। I'm sorry नूर, अगर मेरी बात का बुरा लगा हो तो। नहीं, तुम्हारी बात का बुरा नहीं लगा, मारिफ अली के जाने का बुरा लगा। तुम्हारा बेटा आया है क्या? नहीं, वो मम्मी के पास है घर पर। चलो अच्छी बात है। क्या नाम है उसका? आरिफ। क्या सिर्फ उसका नाम ही मारिफ की तरह है या वो खुद भी उसके जैसा है? तुम्हारे घर वालों ने कबूल कर ली? हाँ, उसी तरह जिस तरह तुम्हें हमाद ने कबूल कर लिया। मजबूरी में, दुनियादारी में। क्या मारिफ अपने बेटे से मिलने आया? उसे पता हो तो वो आए ना। क्या मतलब? मतलब ये कि मुझे नहीं पता वो कहाँ पर है, ना उसे मेरा पता है ना अपने बच्चे का पता है। तलाक के बाद तुम दोनों को एक दूसरे की खबर ही नहीं? नहीं, और वैसे भी जब एक दूसरे से कोई रिश्ता ही नहीं रख पाए तो खबर क्या नहीं। अब ऐसा भी नहीं है नूर। हाँ, शायद तुम दोनों का रिश्ता खत्म हो गया, लेकिन तुम्हारे बेटे का और मारिफ अली का तो रिश्ता है ना। चाहे जो भी हो जाए, मारिफ अली उस बच्चे का बाप है। वो इसके बच्चे का बाप कहाँ से हो गया? अब इसका शौहर उजैब है, उजैब इसके बच्चे का बाप है। इसका मतलब है कि तुम भी इसके बच्चे की फुप्पो लगती। क्या बकवास कर रही हो? मैं इसके बच्चे की फुप्पो कैसे हुई? तुम्हें पता है इसके बच्चे का नाम क्या है? बच्चे का नाम भी जानती हूँ और बच्चे के बाप का नाम भी जानती हूँ। लेकिन एक बात तुम नहीं जानती लीना, जिस तरह तुम मेरे बच्चे की कभी भी फुप्पो नहीं बन सकती, उसी तरह उज़ैब भी मेरे बच्चे का बाप नहीं बन सकता। ये नूर की जबान पे तुम्हारे अल्फाज थे ना? हाँ, तो ये कि जब एक सौतन को दूसरी सौतन की भाभी मिलती है तो यही होता है जो नूर कह के गए हैं। लेकिन तुम ये मत भूलो, वो जैसी भी है मेरी भाभी है और हमाद भी मेरा ही है। इसलिए मुझे तुम्हारी ये छोटी छोटी बातें बुरी नहीं लगती।
मेरी बातें छोटी नहीं है, तुम्हारी सोच छोटी है। तुमसे तो मैं बाद में बात करती हूँ। ये क्या है? हमारे फ्लैट की चाबियां। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मुझे क्यों दे रही हो? क्योंकि तुम हमारे लैंडलॉर्ड और हम जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? ये तो नहीं पता, लेकिन फॉर श्योर कहीं ना कहीं तो जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्यों? क्योंकि अब जो मैं बात कहने वाली हूँ उसके बाद तो तुम डेफिनेटली हमें निकाल दोगे। मैं तुम्हें तुम्हारे फ्लैट से क्यों निकालूंगा? और क्या कहने वाली हो? मुझसे शादी करोगे? हाथ से